राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी केराकत जौनपुर। मेरे प्रिय बच्चों, कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ में कल हम आप लोगों को बताए थे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आज आप लोगों को हम इसके विषय में बताएंगे। ठोस का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। जैसा कल बताए थे आप लोगों को कि ताप जैसे कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे जल का तापमान बढ़ाने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल का तापमान घटाने पर वह बर्फ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब उस जल या ठोस एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम ताप को ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल को के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन। संगलन। संगलन भी कहते हैं। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। उस समय उसका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद है एक हेडी प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, कितने किलोग्राम ठोस को? 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इस प्रकार अगली हेडिंग है आपकी क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक
क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल को उबालने पर वह गैस में परिवर्तित होने लगता है, द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है जब वह वाष्प में बदल जाता है। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। इस प्रकार ताप का प्रभाव ठोस से द्रव में बदलने पर और द्रव को गैस में बदलने पर यह मान होता है। इसके बाद है कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस से द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाते हैं। उसका क्या नाम दिया गया है? उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड। कपूर या अमोनियम क्लोराइड द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। और एक है ये निक्षेपण। व्हाट इज निक्षेपण? निक्षेपण क्या है? जैसे ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था से सीधे ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता। उसी तरह गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण। इस प्रकार हम लोग जान गए क्या कि ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ने पर उसका क्या नाम दिया गया? जैसे गलनांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन